हाँ, सबसे पहले बोलो, खड़ा हो। क्वेश्चन है कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा में किस पुरुष के वर्णन है? पहला है राजा के, दूसरा है मंत्री के, तीसरा है दलित के, चौथा है शिक्षक के। दलित के। किसका? दलित के। कैसे कहीं बोलना? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा मतलब छोटा कथा, कि निबंध है, कि कथा है, कि नाटक है? कथा है कि छोटा कथा? लघु कथा है। अगला बोलना, और कैसे बोलना हुआ ताकि तुम्हारा आवाज इसमें कैमरा में जा सके, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितना? 4 है। चलो बैठो। चलो बताओ। अगला कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लघु पद, महत्व पद, शिक्षक पद, लिपिक पद? शिक्षक पद गलत है। चलो महत्व पद था हुआ, महान पद अधिक प्राप्त करता है। चलो राम परवेश, सुन रे हलसन, राम परवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों का आत्मसात किया? विद्यालय के, महाविद्यालय के, गांव के, नगर के? विद्यालय के कि महाविद्यालय के, गांव के, नगर के? विद्यालय के। विद्यालय में बोले थे पुस्तक रहता, महाविद्यालय में बोले थे ना पुस्तक। चलो उसके बाद ए अल्लाह फिर अल्लाह करना। अगला बोलना भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस की दूरी पर। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया? किस परीक्षा में? इंटर के, स्नातक के, स्नातकोत्तर के, मैट्रिक के? विश्वविद्यालय की बात कर रहा हुआ, इंटर के। चलो इंटर के ना था, अभी सॉरी इंटर के स्नातक ना था। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था? शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया था? दिल्ली में, विद्यालय में, क्षेत्र में, घर में? विद्यालय में। सही जवाब। बालक किसके सैनी से आकृष्ट हो गया? राजा के, शिक्षक से, कि छात्र से, कि मुखिया से? एक और क्वेश्चन बोला हुआ, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष सरस्वती को, कि लक्ष्मी को, कि शांति को, क्या शांति को? नहीं, परिश्रम करने वाला व्यक्ति किसको प्राप्त करता था? परिश्रमी को लास्ट में बोले थे, परिश्रमी पुरुष को ही मतलब लक्ष्मी प्राप्त होता। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? निर्धन मतलब गरीब लोग, मतलब भिखारी लोग, है ना? रामपुर में, रामनगर में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। कौन गांव में रहते थे? नाम याद है को गांव का नाम? कौन सी? कौन टोला? भीखन टोला। आगे बोला गांव में कौन आए थे? शिक्षक आए थे, मंत्री आए थे, डॉक्टर आए थे, राजा आए थे? मंत्री आए थे। मंत्री आए थे। अरे मंत्री आए थे? क्या थे? शिक्षक। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया? शिक्षक लाया, राम परवेश लाया, कि राम परवेश राम लाया, कि परवेश लाया? बोलो। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम परवेश राम, कि राम परवेश, कि शिक्षक, कि परवेश? राम परवेश। हम बोले थे ऐसा कि रहेगा कंफ्यूजन करने वाला, राम परवेश राम था। दलित पुरुष का नाम क्या था? ये दलित पुरुष का नाम क्या था? राम जन्म राम, कि परवेश राम, कि राम परवेश राम? राम परवेश राम। एक और बोला हुआ क्वेश्चन,
कि भीखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? कितना कोस? 1 कोस। एक बार बोलेगी, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले चल गया? दिल्ली में, विद्यालय में, क्षेत्र में कि घर में? विद्यालय में। चलो बैठो। आगे हुआ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको देखा? पहली बार उसको देखा, भीखनटोला में देखा, तो कर रहा था? खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था, कुछ नहीं कर रहा था? ऑप्शन से बाहर कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था। चलो सही जवाब है, ऑप्शन से बाहर हमने दिए थे, है ना? ये हल्ला हुआ। कर्मवीर कौन था? कर्म से वीर कौन था? दुर्योधन था, अर्जुन था, वीरेश्वर था, राम परवेश राम था? राम परवेश किस लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? मूर्ख का। लक्ष्मी किसके पास आती है? मूर्ख का, कि उद्योगी पुरुष का, कि लोभी के पास जाता, कि क्रोधी के पास? उद्योगी पुरुष। चलो बैठ। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ गाई जाती है? कहाँ थी, मतलब प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में सिर्फ नाम था, कि अपने राज्यों में, कि अपने राज्य और केंद्रों में, प्रशासनों में, कि खाली केंद्रों में था? अरे राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ सुनाई देखा जाता था? पहला अपने सिर्फ गांव में, कि अपने राज्य में, कि अपने राज्य और केंद्रों में, कि सिर्फ केंद्रों में? राज्य में। हाथ निकालो। दोनों जगह था ना? राज्य और केंद्रों में ना था? अगला क्वेश्चन, भीखनटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में, कि इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। कहाँ है था? बिहार में है। अपना ही बिहार में है ना? करवावे बिना बोलने नहीं बोलना चाहिए तुम लोगों को ना, नहीं समझ रहा? आ रहे हुए पे घुमा क्वेश्चन पूछे तुमसे। भीखनटोला देखने कौन आया था? प्रशासन आया था, कि अध्यापक आया था, कि नेता आया था, कि साधु आया था? अध्यापक आया था। चलो बैठो। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? उच्च विद्यालय में 10वां में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला? बजे कस के बोलो। पहला। अब बोलना आपका। अब कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था, कि दुर्योधन था, कि अर्जुन था, वीरेश्वर था? राम प्रवेश राम। चलो तुम बताना हुआ। राम प्रवेश राम के घर में कितने सदस्य थे? 4। राम प्रवेश राम को छोड़कर कितने सदस्य थे? 3। और बताना हुआ, राम प्रवेश राम के घर कहाँ था? क्या बोला था? कुटिया कहाँ था? गांव में कि गांव के बाहर? गांव के बाहर। अब बताओ, गांव से कितना दूर बाद विद्यालय था? 1 कोस दूर बाद, वो 1 कोस दूर था। अब बताओ, विद्यालय कौन बनवाया था? प्रशासन बनवाया था। अब बताना हुआ, वहाँ प्रशासन में कौन शिक्षक आए थे? पुराने शिक्षक थे कि नए नवीन? नए नवीन शिक्षक थे। उसके बाद बताओ, नए नवीन शिक्षक कहाँ घूमने आए थे? कौन टोला? भीखनटोला कहाँ है? बिहार में। अब बताओ, भीखनटोला में कैसे आदमी रहते थे? अमीर लोग कि गरीब लोग? वहाँ शिक्षा था कि नहीं था? तो बैठो। अब बताओ बुआ, कि भीखनटोला में कौन लोग रहते थे? गरीब के अमीर? गरीब लोग रहते थे। अब बताना बुआ, भीखनटोला किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार
राज्य में भीखनटोला से कितना दूर बाद प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस बाद। भीखनटोला से 1 कोस बाद कौन विद्यालय था? माध्यमिक कि प्राथमिक? प्राथमिक। अब बताओ हुआ प्राथमिक विद्यालय में कौन शिक्षक आए थे? नए नवीन की पुराने? नए नवीन शिक्षक कहाँ घूमने आए थे? भीखनटोला। भीखनटोला में जब घूमने आए थे तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुआ था? बालक से ना। तो बालक क्या कर रहा था? हंस रहा था, रो रहा था, खेल रहा था? खेल रहा था। अब बताओ हुआ वह बालक विद्यालय उस बालक को शिक्षक कहाँ ले गया? जंगल में कि घर में कि विद्यालय में? विद्यालय में ले जा करके कौन शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया? दूसरा विद्यालय के खुद शिक्षक देना प्रारंभ कर दिया शिक्षा। अब बताओ किसके शिक्षा शैली में राम परवेश राम आकृष्ट हो गया? बंद हो गया? बंद हो गया था, अभी हुआ था फिर से दूसरे दिन चल। अच्छा बताओ प्राथमिक विद्यालय जो था कहाँ से? अरे कितना क्वेश्चन माइंड में जाता है। चलो बताओ करम लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मूर्ख का कि उद्योगी पुरुष का कि लोभी का क्रोधी का? मूर्ख का। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ सुनाई देता है? अपने गांव में कि अपने राज्य में कि अपने राज्य केंद्रों में कि केंद्र प्रशासन में? राज्य और केंद्रों में। चलो बैठो। कैसे बोला हुआ है? धीरे धीरे बोलते हैं। भीखनटोला का गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा, आलस कथा, व्याघ्र पत्रिका, विष्णु शांति। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा? राम परवेश राम की, श्याम परवेश राम की, गणेश परवेश राम की, घनश्याम राम की? राम परवेश राम की। चलो बताओ क्या बोला था? हाँ, राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ सुनाई देता है? राज्य और केंद्रों में। राम परवेश राम के सदस्यों में कुल संख्या कितना था? 4 में कौन कौन था हुआ? 4 में कौन कौन था बता सकती है? राम परवेश और उसकी बहन और उसकी माँ, उसके पिता। हाँ, अब बताओ उसके जो राम परवेश राम के सदस्य जो कहाँ रहते थे? गांव में कि गांव से बाहर? गांव से बाहर कौन सा? महल में कि झोपड़ी में? कुटिया में। अब कुटिया कैसा था? कुटिया कैसा था बताओ? कुटिया किस प्रकार का था? कुटिया धूप से रक्षा करता था और बारिश से नहीं, जीर्ण शीर्ण की स्थिति में था, हाँ ना। वो करमवीर का सॉरी राम परवेश राम जब स्नातक की परीक्षा पास किया उसके बाद कई वर्षों बाद, सुनो धीरे, कई वर्षों बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो क्या किया? मतलब क्या हुआ? फर्स्ट अभी पास हुआ कि नहीं हुआ? पास हुआ। और उसके बाद एक क्या बोला था? भीखनटोला जो गांव में था, क्या कौन से पुरुषों की कहानी है? अमीर पुरुष की गरीब पुरुष? गरीब पुरुष को, गरीब पुरुषों में क्या वहां पे शिक्षा था कि नहीं था? शिक्षा नहीं था। उसके बाद बताओ गांव से कितना किलोमीटर बाद विद्यालय स्थापित था? 1 कोस नहीं पूछा, कितना किलोमीटर पूछे? 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर होता, समझे? कितने किलोमीटर दूर था? 3 किलोमीटर था। उसके बाद वह करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता? महत्पद। चलो भाई तुम बताओ वह भीखनटोला कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? भीखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? एक कोस था। किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया था? इंटर में कि स्नातक में कि मैट्रिक में?
शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? दिल्ली विद्यालय क्षेत्र घर। चलो बताओ। दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? अरे बोलो ना, कैसे पकड़े? राम प्रवेश राम। किस गांव में निधन हो रहे थे? कौन टोला? भीखा टोला। बैठो, चलो आगे। बालक किसके शैली में आकृष्ट हो गया? राजा के, शिक्षक के, छात्र के, मुखिया के? शिक्षक के। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? सरस्वती, लक्ष्मी, शांति, अशांति? अजय क्वेश्चन को सुन के तो फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था क्वेश्चन ध्यान देना। तो बताओ, राम प्रवेश राम गांव का नाम क्या था? भीखा टोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया? राम प्रवेश राम की शिक्षक की, राम प्रवेश की प्रवेश। चलो बैठो। अगला क्वेश्चन है, हुआ कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त कर रहा है? लागू पाद के, महत पाद के, शिक्षक पाद के, लिपिक पाद? महत पाद। बहुत पढ़ेंगे। भीखा टोला से कितना दूर बाद प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस। कितना किलोमीटर हुआ? 3 किलोमीटर। भीखा टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में। उसके बाद दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? क्रमवीर कथा, आलस कथा, व्याकरण पत्रिका, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? बताओ। क्रमवीर कथा, आलस कथा की, व्याकरण पत्रिका की, विश्व क्रमवीर कथा। चलो बताओ क्या? भीखा टोला देखने कौन आया था? भीखा टोला देखने कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु? प्रशासन देखने आया था। प्रशासन देखने आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। हाँ ना। उसके बाद वह कहने का मतलब कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम की, दुर्योधन की, अर्जुन की, बृहस्पति। उसके बाद वह राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ सुनाई जाता है? अपने गांव में, कि अपने राज्य में, कि अपने राज्य और केंद्रों में, कि केंद्र प्रशासनों में? राज्य और केंद्रों में। एक और बताना हुआ। उसके बाद कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त कर लेता है? लागू पाद की, महत पाद की, शिक्षक पाद की, लिपिक पाद? महत पाद। चलो बैठो। अब बताओ हुआ, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा? किस प्रकार? लागू कथा। अगला बताना, भीखा टोला से कितना दूर बाहर प्राथमिक विद्यालय था? प्राथमिक विद्यालय कौन बनवाया था? प्रशासन के द्वारा बनवाया था। उसके बाद हुआ, प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल में क्या मतलब कौन सा स्थान प्राप्त किया था? हाई स्कूल में राम प्रवेश राम फर्स्ट रैंक लाया था। हाई स्कूल के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट मध्य विद्यालय महाविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए पैसा कहाँ से लाया था? छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाकर और छात्रवृत्ति से, है ना। चलो बैठो। चलो बताओ। अगला चलो बताओ, कर्मवीर कथा में किस पुरुष के वर्णन किया गया? कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन किया गया है? राजा का, मंत्री का, दलित का, शिक्षक का? दलित का। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा? लघु कथा की, निबंध की, कथा की, नाटक? कथा। लघु कथा था ना। अभी बोला जस्ट बोला। ध्यान रखता है, ये तो करे। सुनो, जो बोल रहा है वही पूछा जाएगा। चलो बताओ भीखा टोला में किस पुरुष का कहानी है? राजा का, गरीब का। अब बता दे हल्ला। भीखा टोला किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। भीखा टोला में किस पुरुषों की कहानी है?
अभी जस्ट पूछे दलित का कि राजा का कि मंत्री का? दलित का। अब बताना हुआ बीकानेर से के बाहर कौन रहता था? किसका कुटिया था? श्याम परवेश राम कि राम परवेश राम? ठीक है, श्याम परवेश श्याम परवेश राम, श्याम परवेश। अरे राम तू बोल दे सही। ठीक है ना, तुम सब पूछे थोड़े आ रहा है और तो बताओ ए अल्लाह अल्लाह क्या तुम कर रही है? कर रही है जो करमवीर कथा हुआ उस करमवीर कथा में अपने उत्साह से राम परवेश राम क्या प्राप्त कर लेता है? लघु पद कि महत्व पद कि लिपिक पद कि शिक्षक पद? लघु पद महत्व पद। हाँ अरे महान पद ना। उसके बाद बोलो हुआ गांव के बाहर एक कुटिया था। वो कुटिया कैसा था? धूप से बचा सकता, पानी से नहीं। धूप से बचा सकता था लेकिन हाँ ना। उसके बाद बताओ वह कुटिया में कौन कौन रहता था? माता पिता है, भाई का नाम क्या था? भाई का राम परवेश। राम परवेश ले हल्ला दिमाग नहीं काम करा तुम लोग को। चलो बताओ जो करमवीर कथा है, करमवीर कथा में किस पुरुषों की कहानी है? दलित पुरुषों की। दलित पुरुष में बालक का नाम क्या था? राम परवेश राम का जो घात था हुआ राम परवेश राम का जो घात था गांव में था कि गांव के बाहर? गांव के बाहर एक कुटिया था। कुटिया कैसा था? धूप से सहन करता था, बारिश से नहीं। अच्छा उसके बाद हुआ बीकानेर से कितना किलोमीटर बाद प्राथमिक विद्यालय था? 3 किलोमीटर। प्राथमिक विद्यालय को कौन बनवाया था? प्रशासन के द्वारा बना। प्राथमिक विद्यालय में एक नया नवीन शिक्षक आया था। वो कहाँ घूमने आया था? बीकानेर में जब घूमने आया था तब क्या बोला था? आप राम परवेश राम क्या कर रहा था? खेल रहा। चलो बेटा चलो। राम परवेश राम की महिमा कहाँ गाई जाती है? बताओ अपने गांव में कि अपने राज्य में कि अपने राज्य और केंद्रों में? अपने राज्य और केंद्रों में। चलो और बताओ वह राम परवेश एक बकलोल कहेगा जो बोल रहे हैं और सुनने का तो प्रयास करो। हमें हम दो रहे लेकिन अब बताना बुआ देखो सही जवाब नहीं मिलेगा तुम लोगों को। सही दे रहा तो सुन रहा है। राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? कौन बोला? बीकानेर कौन राज्य में है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य में बीकानेर था। तो बीकानेर में कौन लोग रहते थे? राजा लोग के गरीब लोग? गरीब लोग रहते थे। गरीब लोग में एक बालक रहता था। उसका नाम क्या था? राम परवेश राम। चलो बैठ बोलो राम परवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4। उस राम परवेश राम के घर कहाँ था? गांव से बाहर कि गांव के अंदर? गांव से बाहर। गांव से बाहर जब था हुआ तो गांव से कितना किलोमीटर बाहर प्राथमिक विद्यालय था? 3 किलोमीटर। कितना कोस? अब प्राथमिक विद्यालय को कौन बनवाया था? प्रशासन। उसके बाद हुआ बताओ प्राथमिक विद्यालय में कौन घूमने आया था? प्राथमिक विद्यालय में कौन नया नवीन शिक्षक आया? नया नवीन शिक्षक जो आया था कहाँ घूमने गया था? बीकानेर जब घूमने गया था सबसे पहले कौन उसको मिला था? बच्चा का नाम क्या था? राम परवेश राम क्या कर रहा था? चलो बैठो। राम परवेश राम के गांव का नाम क्या है? बीकानेर कहाँ? बिहार में। चलो बैठो। बिहार राज्य में करमवीर कथा में बिहार राज्य में कौन गांव की चर्चा किया गया? बीकानेर में कौन लोग रहते थे? दलित लोग। दलित लोग में एक बालक रहता था जिसका नाम क्या था? राम परवेश राम का घर कहाँ था?
गांव के बाहर, गांव के अंदर, गांव के बाहर। चलो बैठो। अब बताओ दलित ए हल्ला करमवीर कथा में राम परवेश राम अपने उत्साह से क्या प्राप्त करता? लघु पद के महत्व पद, महत्व पद को इस्तेमाल करता। उसके बाद हुआ और बताना इस करमवीर कथा में एक मूल शब्द था क्या? कि हमें कभी निराश अपने उत्साह से सब चीज प्राप्त होता है। तो बताऊंगा करमवीर कथा में राम परवेश राम 10वां क्लास में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन के लिए उन्होंने पैसा कहाँ से लाया था? बच्चे को पढ़ाकर और जी छात्रवृत्ति से जो प्राप्त पैसा होता है। उसके बाद क्या बताओ उन्होंने जब महाविद्यालय में गया, जब विश्वविद्यालय में गया तो क्या गुरु के दुश्मन हो गया कि गुरु का भक्त हो गया? अब बताओ वहां पर भी जब विश्वविद्यालय में परीक्षा पास किया तो उन्होंने किसकी ख्याति को बढ़ाया? दूसरे की विश्वविद्यालय की ख्याति को, क्या अपने विश्वविद्यालय की ख्याति को? अपने विश्वविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया। उसके बाद एपीएससी क्रैक कर यूपीएससी पास कर राम परवेश राम ने उनका महिमा कहाँ गाया जा रहा था? अपने राज्यों में, क्या अपने केंद्रों में, क्या अपने गांव में, क्या अपने राज्य और केंद्रों में? अब बताओ कि राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? भेगा टोला में कौन लोग रहते थे? गरीब लोग रहते थे। राम परवेश राम के घर कहाँ था? गांव के अंदर, गांव के बाहर? गांव के बाहर जो था कुटिया कैसा था? धूप से बचाना था और बारिश से नहीं। चलो अब बताओ गांव कुटिया में कितने लोग रहते थे? 4 लोग। कौन कौन? राम परवेश राम, माता पिता उसकी बाहर। और बताना हुआ खुद राम परवेश राम के पिता का आर्थिक स्थिति कैसा था? अच्छा था कि खराब था? खराब था। अब उन्होंने इंटर की महाविद्यालय में एडमिशन के लिए पैसा कहाँ से लाया था? छात्रवृत्ति और बच्चों के पढ़ाने से जो पैसा हुआ था। उसके बाद वह बताना कि राम परवेश राम के गांव भीखा टोला से कितना दूर बाद विद्यालय था? एक कोस। कौन विद्यालय था? प्राथमिक। चलो प्राथमिक विद्यालय कौन बनवाया था? प्रशासन के द्वारा बनाया गया था। प्राथमिक विद्यालय में कौन शिक्षक आए थे? पुराने शिक्षक के नए नवीन शिक्षक। नए नवीन शिक्षक कहाँ घूमने आए थे? कौन टोला? भीखा टोला में कौन पुरुषों की कहानी है? दलित पुरुषों की। दलित पुरुष में बालक का नाम क्या था? राम परवेश राम का गांव कहाँ था? बिहार राज्य में कौन सा गांव का चर्चा किया गया है करमवीर कथा में? कैसे बोल रहा हूँ? भीखा टोला। भीखा टोला में कौन लोग रहते थे? गरीब लोग रहते थे। और सुन रे, गरीब लोग में एक बालक रहता था। बालक का नाम क्या था? राम परवेश राम का घर कहाँ था? गांव के अंदर कि गांव के बाहर? गांव के। अब राम परवेश राम के सदस्य की कुल संख्या कितना था? 4। चलो 4 में कौन कौन था? राम परवेश माता और पिता। हाँ। अब बताओ राम परवेश राम खुद अपने पढ़ाई के लिए किसको आत्मसात किया? शिक्षा को सॉरी क्वेश्चन रहने दो, ये क्वेश्चन नहीं। तुम बताना राम परवेश राम महाविद्यालय में एडमिशन कराने के लिए वो पैसा कहाँ से लाया था? छात्रवृत्ति प्लस बच्चों को पढ़ाई करवाने से पैसा। अब बताना महाविद्यालय में कौन सा स्थान लाया था? प्रथम। उसके बाद उसके बाद जाकर के यूपीएससी क्रैक करके यूपीएससी का एग्जाम जब दिया था, पास किया था। उसके बाद किसका नाम रोशन किया था?
अपने राज्य को क्या अपने केंद्रों का, कि राज्य और केंद्र दोनों का, दोनों का। राम प्रवेश राम को जो किस राज्य में राजा था? चलो बैठो। राम प्रवेश राम के जो सदस्य की कुल संख्या कितना था? 4। अब सदस्यों में कौन कौन था? हाँ भाई का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। उसके बाद बताओ राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? गांव का नाम क्या था? गांव का नाम बिहार था। राज्य का नाम क्या था? राज्य